से सेकुलर है कि जो ज्यादा है उसे हम सेकुलर नहीं मानेंगे और जो कम है उसे हम मानेंगे। तो मेरा कहना है कि जब भारत में सारे रहने वालों के अधिकार बराबर हैं, ड्यूटीज बराबर हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे का कंट्रोल सरकार का क्यों है और उस चढ़ने वाले पैसे को सरकार क्यों ले जाती है? ये मुद्दा बनना चाहिए था। ये मुद्दा 370 से 1000 गुना बढ़ा है। इसके जो इम्प्लीकेशन है, मैं उसकी बहुत 2 लाइन नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज आपके यहां कन्वर्जन में क्या हो रहा है? वो आते हैं, सूली पर लटके हैं, मम्मी का पता नहीं, वो सफेद कपड़े पहन के आते हैं और 4 बार ऐसे करते हैं और एक संतरा दे देते हैं। पूरा पंजाब में हर 1 किलोमीटर पे चर्च बनी। ये कन्वर्जन में पैसे तो शामिल है ना। अगर कन्वर्जन 100 रुपए देके 500 रुपए देके आपकी आस्था बदली जा सकती है, तो क्या आपके पास रेमेडी नहीं थी? आप सिर्फ समझते थे कि भगवान राम की कहानी सुना देंगे, कृष्ण की कहानी सुना देंगे और वो भूखे पेट आदमी जो है वो भगवान राम की कहानी से हिंदू रहेगा। नहीं, बदलते परिवेश में आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो बस तो एक 4 बजे कहीं और भी फंक्शन है तो हीरानगर। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि अगर हम ये मुहिम चलाते, इस पे दबाव डालते, जिस पार्टी को आप अपनी पार्टी समझते हैं, तो भी आप ये कहते हैं कि भाई जब देश का संविधान कानून बराबर है, तो जब आप किसी मजहबी जगह से पैसा उनका चढ़ावे का नहीं लेते, तो मेरे मंदिर का क्यों लेते? नहीं लेना चाहिए ना। इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मैं कह रहा। अगर आप ये करते तो एक अप्रॉक्सीमेटली पूरे देश के, आपके यहाँ तो वैष्णो देवी है, जो ऑफिशियल डाटा है वैष्णो देवी का सालाना का 530 करोड़ का है। 530 करोड़ जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक वैष्णो देवी माता पे चढ़ावा आता है। 530 करोड़। राजस्थान के नाथ द्वारा मंदिर है राजस्थान, उस अकेले मंदिर से साल का 83 करोड़ रुपया। रिटन रिप्लाई के तहत हमने किसी से विधानसभा में सवाल पूछवाया तो जवाब दिया गहलोत सरकार ने। अब तो चली गई वो तो खैर अलग बात है। गहलोत सरकार ने जवाब दिया कि नाथ द्वारा पे 83 करोड़ रुपया सालाना आता है और हम मंदिर पे 1 पैसा खर्च नहीं करते, ये सारा पैसा सेकुलर कामों में खर्च होता है। अगर ये मुहिम चलाएं और पंडित जी को बताएं, और पंडित जी का अपना एजेंडा ये है कि वहां 500 करोड़ अपने पास 10 रख लिए, बाकी चले। मैं पंडित जी से कह रहा हूं 10 मत रखो 2 साल के लिए, 10 करोड़ रखो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस मुद्दे में कहीं कोई हिंदू मुस्लिम का मरना नहीं है। सरकार से कहिए देश सबके लिए है, तो मेरे मंदिरों का पैसा सरकार नहीं देगी। और ईमानदारी नहीं है क्योंकि उसमें चोरी है, उसमें एजेंडे हैं, तो इसके जहां से उठना चाहिए था। इतनी धर्म संसद हुई, उठा। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं घर में बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत ओपन बात कर रहा हूं। किसी धर्म संसद में उठा। कन्वर्जन पे चिंता हो रही है, किसकी कन्वर्जन पे चिंता कर रहे हो यार? वो कन्वर्ट इसलिए हुआ है कि वो अच्छा था, उसको लगा यार यहाँ रोटी 2 वक्त मिलेगी मुझे और शादी वक्त मेरा फोटो नहीं देखा जाएगा, घर में घुसते वक्त पूछा नहीं जाएगा कि मैं कौन हूं। तो जब इतने छोटे पे कर रहे थे, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इस वक्त देश के जितने मंदिर हैं उसमें 10 लाख करोड़ रुपया सालाना है। क्या आपको इस देश में 150 ईमानदार संगठनों को छोड़ दीजिए, सरकार को छोड़ दीजिए, पार्टी को छोड़ दीजिए, 5 से 10 बड़े ऐसे लोग नहीं मिल रहे जिनकी मार्केट वैल्यू ये हो कि ये 1 पैसे की चोरी नहीं करते। एक बड़ा सा ट्रस्ट बना, एक तरफ लड़ाई लड़ी है कि सरकार इस पैसे को न ले, लेकिन न लेने के बाद ये पैसा कहां जाए, ये ऐसे किसी ट्रस्ट जिसमें देश के लोगों का यकीन हो, उसमें हर कास्ट के लोग भी हो, और उस 10 लाख करोड़ से आप पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर सकते। और जिस दिन आपके पास इतना रुपया हर साल मिलेगा, एक ब्राह्मण का, एक ठाकुर का, एक बनिए का, एक दलित का बेटा पूरी दुनिया में चला जाए, उसे स्कॉलरशिप की कमी नहीं हो सकती। इसमें न किसी के खिलाफ है, न मंदिर बनाना है, न किसी को कुछ कहना है, न सिंपल सवाल उठाइए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जब सब बराबर है तो मैं भी बराबर। मेरी गिनती ज्यादा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ अत्याचार हो। ये लड़ाई नहीं, ये मठ मंदिरों से चलनी है, लेकिन वहां उनका क्या करना है? क्यों भाई करना है? चक्कर में पड़ना है?
कुछ तो मुझे मिल ही रहा है ना, कोई रोज तो नहीं वहां डीएम बैठा हुआ है, वो तो कुंडी खोल लेगा। मेरा कहना था ये मंदिरों से उठना चाहिए था ना, हम बहुत ईमानदार है ना, मंदिर के प्रति ईमानदार है ना, सच बोलते हैं ना, दिन भर भगवान की घंटी बजाते हैं, तो इस ईमानदारी से कहेंगे ये पैसा तुम यहां मत चढ़ाओ, सोने का मुकुट मत चढ़ाओ। ये सच्चर कमीशन जिसकी कीमत 5,500 करोड़ का बजट था, घट के 3,500 करोड़ हुआ, ये किस काम के लिए? सच्चर कमीशन का काम ही यह है कि इस देश में कोई मुसलमान बेटा बेटी साथ साथ है, वहां कोई सेकुलरिज्म नहीं है। किसी बेटे बेटी को आईएएस का एग्जाम की तैयारी करनी है, सरकार 1 लाख रुपया देती है कि बेटी को, क्यों ब्राह्मण के बेटे को नहीं देनी, ठाकुर के बेटे को नहीं देनी, क्यों वहां गरीबी नहीं? तो ये बन गया और वो चल रहा है, आपको पता नहीं है, आप लगे भारत माता की जय करने में, करते रहिए, टाइम पास होगा चले जाइए, पहले भी निकल गया, आप भी निकल जाएगा। तो जब समय है तब उठाइए ना मुद्दा, उसके बाद फिर आप रोते रहेंगे। तो मुद्दा आपका हो कौन सा, लेकिन आपको क्या क्या करना है? आपको पागल कुत्ते को ये समझाना है कि तुम पागल नहीं हो, तुमने हमें काट दिया कोई बात नहीं, फिर दोबारा काट लो। पागल कुत्ते का इलाज प्यार नहीं होता, पागल कुत्ते का इलाज खोपड़ी में गोली मारना। इस मुद्दे को उठाइए, ये मुद्दा पूरे देश में, इसमें किसी के खिलाफ ही नहीं है, कितने वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसमें तो चर्चा ही नहीं कोई कर रहा है, क्योंकि डीएनए ढूंढने में लगा दो पहले, फिर इस्लाम की परिभाषा बताओ, जितना देश उनका है उतना ही हमारा है, तो 47 में कहां थे तुम भाई? अगर ये देश इतने ही उनका है और उतना ही हमारा है, तो जो बात आज 2025 में कह रहे हैं, तो 47 में कहते ना, जब इस देश में 5 करोड़ लोग इलीगल रह रहे हैं मुसलमान, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दिल्ली सुरक्षित नहीं, केरल सुरक्षित नहीं, पंजाब सुरक्षित नहीं, फिर किस बात का भारत माता की जय हो रहा है? अब सिर्फ चल रहा है, बस एक नाम लगाया, अपने घर जाओ, खत्म कहानी। तो दिस इज द रियल टाइम। जरूरी नहीं है कि ये समय बहुत लंबे समय तक रहे। मैं समय से मतलब सरकार नहीं होती, किसी भी चेतना का, किसी भी मूवमेंट का एक समय होता है। कम से कम इतने प्रबुद्ध लोग, इतने बड़े बड़े लोग हम जैसे साधारण लोगों को बुला के सुनते हैं, हम इसको ही बहुत बड़ा बदलाव मानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में 2-3 लोगों का मुझे खास तौर से, जहां मैं खड़ा हुआ हूं, देव आनंद कालरा साहब, ये जो गणपति फूड जंक्शन के मालिक हैं, आप भी समझदार लोग हैं, दोपहर में आपने यहाँ इसीलिए रखा है ताकि गणपति फूड का कुछ इस्तेमाल हो सके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे लोग इन सभाओं के लिए, अगर एक वक्त का खाना, एक वक्त की चाय, कुछ बैठने की जगह, ये तमाम सब लोग करें।